शांति। आज 14 नवंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। दीपावली का पावन पर्व है। दीपावली के पावन पर्व पर आप सभी को सच्ची दीपमाला मनाने की, आत्म ज्योत जगाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर शुभारंभ हुआ। हम सब ने पहले दिन प्यार का विशेष रूप से दिया जलाया, अटेंशन देकर स्वयं के अंदर एक दिव्य गुण धारण किया कि हम जब भी किसी से बोलेंगे तो प्यार से ओम शांति शब्द या ग्रीटिंग वर्ड बोलेंगे। दूसरे दिन हम सब ने शांति का दिया जलाया। जब भी बात करेंगे पहले स्वधर्म में टिकेंगे और मन में जो पहले से रखी हुई कोई अशांति की बातें हैं वो प्रभु अर्पणम करके अपनी शांति के दिए को सदा जलाए रखेंगे। और आज खुशियों के पर्व पर हम खुशी का दीप जलाएंगे। कुछ भी हो जाए अपने मन की खुशी को कभी जाने नहीं देंगे। हमारी जो खुशी गायब हो जाती है कंपैरिजन से, क्रिटिसिज्म से, उसके स्थान पर हम ये स्वीकार करेंगे सबका भाग्य अपना है, सबका पार्ट अपना है। मैं भगवान का बच्चा हूँ। मुझे किसी से भी रीस नहीं करनी, रेस करनी है। आज अपने मन में इस खुशी के दिए को सदा जलाए रखने का दृढ़ संकल्प रखेंगे। कुछ भी हो जाए, ये जो मेरी करोड़ों की संपत्ति है खुशी, मुझे इसे बेचना नहीं है। ये तीनों दिए अटेंशन से आप जलाकर रखें तो प्रतिदिन हमारे लिए दिवाली ही रहेगी। हमारा मन सदा जगमगाता रहेगा, सदा प्रसन्न रहेगा। जिस दिल के अंदर सबके लिए शुभ भावनाएं और प्यार हैं वहाँ हर रोज़ ही दिवाली है। आज दिवाली पर जो महावाक्य हम सब सुन रहे हैं, इसमें बाबा ने विशेष रूप से कहा कि स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो, अवगुणों को निकालते जाओ। हर एक आत्मा स्वयं जानती है मेरे में कौन कौन से अवगुण हैं। एकांत में बैठकर अपने अवगुणों को बड़े प्यार से स्वीकार करो और दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अवगुणों को निकाल गुण धारण करना है। असंतुष्टता भी अवगुण है। जो कुछ मिला है प्रभु से, उन प्राप्तियों को याद कर प्रभु का शुक्रिया करेंगे तो स्वतः ही मन के अंदर जो शिकवे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। एक दिन बैठकर लिस्ट बनाओ, मुझे प्रभु से क्या क्या मिला है, और एक एक प्राप्ति के लिए थैंक्स देंगे कि प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया, आपने मुझे माला माल कर दिया, भरपूर कर दिया। इसी तरह से अवगुण जो हमारे अंदर अक्सर रहता है वो है आलस्य। आलस्य के स्थान पर उमंग उत्साह धारण करेंगे। हर पल रहे कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। जिनके सामने लक्ष्य होता है वो कभी अलबेले नहीं होते, आलसी नहीं होते, उत्साही होते हैं। तो आज बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा के मधुर शब्दों में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से पूजन लायक बनेंगे। तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। स्वयं पर राज्य करने वाले ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से पूजन लायक बनेंगे। निरंतर अपने को आत्मा समझना, देही अभिमानी बनना, ये तपस्या है। कर्म भी करना है और बीच बीच में अभ्यास करना है कि मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। क्वेश्चन है, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है?
ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जो हमें सदा काल के लिए पूजने लायक बनाता है? आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान आत्मा का पुरुषार्थ करो। सरल शब्दों में हमें पुरुषार्थ करना है कि मैं आत्मा असली स्वरूप में बहुत प्योर थी, फिर से मुझे वैसा शुद्ध पवित्र बनना है। जो अभी गफलत करते हैं वो बहुत रोते हैं। ये समय जो चल रहा है किसी को पता नहीं कि थोड़ा सा पुरुषार्थ करके हम अपनी तकदीर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। श्रेष्ठ कर्मों की कलम से हम अपने भाग्य को बहुत उज्जवल बना सकते हैं। अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो बाबा कहते बहुत रोना पड़ेगा। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए तो धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर वो पूजे नहीं जाएंगे। इस समय हमें जितना हो सके बाबा को याद करना है, अपने मन की एकाग्रता को बढ़ाना है, परमात्मा से शक्तियाँ लेनी हैं। इससे क्या होगा कि हम सजाओं से मुक्त होते जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप शिव बाबा हैं। रूहानी बच्चे मतलब हम आत्माओं को समझा रहे हैं। पहले बच्चों को समझाते अपने को आत्मा निश्चय करो, चलते फिरते प्रैक्टिस करो। जैसे मस्तक में एक ज्योत जग रही है, बिंदु चमक रहा है, सितारा चमक रहा है, बस मैं शांति का सितारा हूँ, खुशी का सितारा हूँ। इसको विजुअलाइज करें। पहले आत्मा है, पीछे शरीर। जहाँ तहाँ प्रदर्शनी म्यूजियम में क्लास में पहले सावधानी देनी है कि अपने को आत्मा समझ करके बैठो। बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते। यहाँ बैठे भी कहीं और ख्यालात चले जाते हैं। यहाँ बैठे होते हैं, बुद्धि योग कहीं कहीं और चला जाता है। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं, कोई ना कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु आया, कथा आदि सुनने लगते। बाबा ने समझाया ये भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना है, ज्ञान मार्ग में तुम्हें बाबा को याद करना है, सच्ची दीपमाला बनानी है। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाना चाहिए। अपने को आत्मा समझना, आत्म दीप जगाना, ये सच्ची दीपावली है। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करना है, तीसरा नेत्र खुल जाना चाहिए। अभी तो घर घर में अंधियारा है, ये सब बाहर का प्रकाश है। तुम अपनी ज्योति जगाने के लिए शांति में बैठते हो। हमें अपनी ज्योत कैसे जगानी है? आत्मा को तीसरा नेत्र मिला, पहचान मिली, बाबा को याद करेंगे तो तीसरा नेत्र जगा रहेगा। बच्चे जानते स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा शांत हूँ, मेरे चारों ओर शांति है। इस स्वधर्म में टिकने से पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप याद की यात्रा से कटते हैं। आत्मा की ज्योत बुझ गई ना, शक्ति का पेट्रोल खत्म हो गया, फिर भर जाएगा। याद से क्या क्या फायदा होता है? जब आप बाबा को याद करते हैं तो बाबा का जो 32 गुणों वाला चित्र है वो सामने आ जाना चाहिए। अनुभव करना है कि मेरे बाबा शांति के सागर हैं। उनकी शांति की तरंगे अपने में आती अनुभव करें। वो प्यार के सागर हैं, उन लहरों को अपने पास आता अनुभव करें। जैसे जैसे आप बाबा के गुणों का चिंतन करते हैं, आत्मा में शक्ति आती जाती है। बाबा ने कहा तुम बच्चे ही याद से शक्तिशाली बनते हो, पवित्र बनते हो। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है, कोई भी नहीं जानते कि लक्ष्मी कौन है। जो जगत अम्बा है वही लक्ष्मी बनती है। हम सबने जीवन कहानी में सुना कि सबसे पहली ब्रह्मा कुमारी जो बनी वो जगदम्बा सरस्वती, जिनका नाम पहले राधे था। संगम युग पर ही उन्होंने पुरुषार्थ किया। वो कुमारी थी, तपस्विनी थी, और उन्होंने अपने तप के बल से इस यज्ञ में यज्ञ माता के रूप में सबकी पालना की। सब उन्हें प्यार से मम्मा कहते थे। तो ये जो लक्ष्मी है, ये अपने पहले पूर्व में जब इन्होंने साधना की तो सरस्वती थी। सरस्वती ही लक्ष्मी बनती है, जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। बाबा कहते इनमें से बड़ा कौन है? लक्ष्मी एक होती है श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी को पूजते हैं
उसकी 4 भुजाएं दिखाते हैं। महालक्ष्मी की 4 भुजाएं हैं। अब 4 भुजाएं तो किसी भी व्यक्ति की नहीं होती हैं। 2 भुजा श्री लक्ष्मी की, 2 श्री नारायण की, उनका कंबाइंड रूप है ये। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए। चतुर्भुज है ना, दोनों एक अच्छे हैं। मनुष्यों को पता नहीं है, बाबा आकर ये सारे राज समझाते हैं। महालक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी नारायण कौन बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारे राज परमात्मा के खोलते हैं ब्रह्मा के द्वारा। कि जो इस समय ब्रह्मा सरस्वती हैं, वही सतयुग में जाकर श्री राधे श्री कृष्ण बनते हैं। और श्री राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पूरे विश्व का पिता कौन है नहीं जानते। बाबा कहते तुम सब मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। निराकार परमात्मा कहते कि तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, तुम मुझे याद करो। मनुष्यों में तो देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। बस एक बात याद करो, मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती, कोई बात नहीं, ये बात पक्की करो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। आत्मा ही पार्ट बजाती है, बाबा भी यहाँ आते हैं पार्ट बजाने के लिए। जैसे बाप सुख दाता है, तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है। क्या करना, हम सबका काम क्या है, सबको सुख देना। अनजाने में भी किसी को दुख दिया गया तो उनसे क्षमा ले लेनी है, क्षमा दान दे देना है, क्षमा याचना कर लेनी है। त्योहार मनाते हैं लेकिन कोई भी नहीं जानते कि ये लक्ष्मी कौन है। दीपमाला का अर्थ क्या है, दीपमाला पर दीपक जगाते हैं। अब बाबा ने हम सबको क्या समझाया, आपको अपना आत्म दीप जगा के रखना है। साथ ही जो 7 दिव्य गुण हैं, आत्मा के अनादि गुण हैं, वो अपने में भरपूर करके सबको बांटने हैं। वहाँ तो स्थायी सुख होता है। अभी तुम सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हो, बाबा फिर बार बार याद दिलाते, जानते हो ये पुरानी दुनिया है। जैसे बाबा सुखदाई है, ऐसे तुम्हें सुखदाई बनना है। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, याद करने की ज़रूरत है। बाबा को याद करना है, डरना नहीं। कुछ लोग डर से भगवान को याद करते हैं, कुछ लोग किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए याद करते हैं, इच्छा रख के याद करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नियम निभाने के लिए करते हैं। अब हमें ना तो परमात्मा को डर से याद करना है, ना नियम निभाने के लिए याद करना है, बल्कि प्रेम से याद करना है। और प्रेम में कोई भी भय नहीं होता है। हमारा सच्चा प्यार बाबा से रहे। बाबा कहते हैं डरने की बात नहीं, बस बाबा को प्यार से याद करने वाले बच्चे सदा खुश रहेंगे। दुख हरता सुख करता एक बाबा है। बाबा ही दुख हरता सुख करता है, तो दुख हरता सुख करता को बहुत प्यार से याद करो। याद करते करते आत्मा पावन बन जाती है। बाप की याद में ही कल्याण है। लेकिन माया चमाट लगा देती है, माया याद नहीं करने देती है, वो चमाट लगाती है। मतलब हमारी बुद्धि को भटकाती है, कभी कहीं ले जाएगी, कभी कहीं। अब कहीं भी आपका मन जाए, उसको प्यार से वापस लाना है, उससे बात करनी है। हे मन, अभी तक भटक भटक के थके नहीं, और इतना समय भटके तुम्हें क्या मिला? ऐसे प्यार से काउंसलिंग करनी है उसके साथ। बाबा कहते पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। तुम्हें पुरुषार्थ करना है, तुम पुरुषार्थ से ऊंच पद पा सकते हो। कैसे ऊंच पद पाएंगे? पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ में कभी भी ढीला नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब कोई भी दृढ़ संकल्प लेंगे। आज जाम दीप जलाएंगे। ऐसे ही अपने मन में कोई भी दृढ़ता भरा संकल्प लेंगे। पहला, जैसे बाबा सुखदाई है, ऐसे सबको सुख देना है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। सभी को रास्ता बताना है। मुक्ति मतलब परम धाम, जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग का रास्ता बताना है। देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। सच्ची दीपावली मनानी है। देही अभिमानी मतलब आत्म अभिमानी, सोल कॉन्शियस बनने की तपस्या करनी है।
वरदान है दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। सब प्रकार की सफाई के साथ, कमाई के साथ संतुष्ट आत्मा का लक्ष्य रखो। संतुष्टता द्वारा सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः ही हो जाएगी। अंदर जो भी कमजोरियां हैं, कमियां हैं, निर्बलता और कोमलता है, उन्हें समाप्त कर नया खाता शुरू करो। नए संस्कार, नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। नए नए संस्कार बनाओ। नए नए संस्कारों से खुशी मिलेगी। नए कपड़े पहनते हैं वो तो फिर धीरे धीरे पुराने ही हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे। नए संस्कार बनाओ। पहले दुखदाई संस्कार थे, अब सुखदाई संस्कार बनाओ। पहले अवगुण देखते थे, अब गुणों को देखें। इस तरह से सच्ची दीपावली मनाओ। स्लोगन है स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। स्वमान की सीट पे रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो। आज हम सच्ची दीपावली मनाएंगे। मस्तक में आत्म ज्योत को जगता हुआ अनुभव करें। जैसा दीपकार बाहर जलाते हैं, ऐसे अपने मस्तक में दीप जलता अनुभव करें, जिसकी लौ से दूर दूर तक रोशनी जा रही है। चिंतन करें, आज मैं आत्मा स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान कर रही हूं। संतुष्टता मेरा खजाना है। स्वयं भगवान ने मुझे अपना बनाया। मैं बहुत संतुष्ट हूं। स्वयं परम पिता ने परम शिक्षक बन मुझे मुरली सुनाई। मैं बहुत खुश हूं। आज मुझे खुश रहकर सब में खुशियों के दीप जगाने हैं। जो जो प्राप्तियां प्रभु से हुई, उनका शुक्रिया करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आप सभी प्रतिदिन बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। जो अभ्यास कर रहे हैं उनके बहुत ही सुंदर और सुखद समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि मन तनाव से मुक्त हो रहा है, शक्ति का अनुभव कर रहा है, खुशी का अनुभव कर रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबके सकारात्मक परिवर्तन को सुनकर। अब आप सबसे विशेष एक अनुरोध है कि चलते चलते कोई भी प्रश्न आपके मन में है, चाहे कोर्स से संबंधित या मुरली से संबंधित, तो आपके पास 2 नंबर बताए जा रहे हैं। आप उन पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे आप सबके प्रश्नों का जवाब एक बार ज़रूर सम्मुख बैठकर ऑनलाइन आपको जवाब दिया जाए इन सब बातों का। उसके लिए आपको 2 नंबर बताए जा रहे हैं, आप नोट कर लेंगे। पहला नंबर है 9416
51682, 9416651682। दूसरा है 9997373074, 9997373074। आप अपने मन के प्रश्न इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और कब आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा वो आपको बता दिया जाएगा। आप सभी अभ्यास करते हुए बाबा की छत्र छाया में सदा खुश रहें। ओम शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही